यूबीएल वाले ना फेक बन के ये मुझे कॉल करते रहे हैं। उस टाइम मैं बिज़ी थी। अब फिर मैं फ्री हो के नाश्ता वाश्ता करके फिर मैंने कहा अब ज़रा पूछती हूँ। ये मुझे कहते कि अब इन्होंने नया काम शुरू कर दिया है कि जी आपकी ईमेल नहीं है तो फलानी नहीं है, वो अपडेट कर दें। रिंगिंग जा रही है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। मसलाम। ये यूबीएल हेल्पलाइन का नंबर है, पता नहीं कौन। मुझे कोई जी मुझे कोई ऑलमोस्ट 30-35 या घंटा पहले कॉल आई थी। जी ईमेल की हमारे से ऐसी ईमेल अपना ना व्हाट्सएप कर रहे होंगे। नहीं पता नहीं, वो किसी मैडम से बात हुई थी, वो मुझे कह रही थी कि मैं पर्सनल नंबर से कॉल कर रही हूँ। पर मुझे ये समझ नहीं आया कि यूबीएल वाले तो अपनी हेल्पलाइन का कोई उनका कोई वो नहीं होता, नंबर होता है। बिजी कॉल ही बंद कर गया। अब इसको कॉल नहीं उठाएगा वो, नो आंसर। देखा, इनको आइडिया हो गया कि इसको लग गया पता, तो अब ये नहीं हमें ईमेल करेगी। मुझे कहते हैं कि अब वो आपकी जो पुरानी ईमेल है वो जी अपडेट नहीं हुई, तो आप नई ईमेल दें हमें और अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट्स दें हमें, बताएं ये वो। मैं उस टाइम इजी होकर बात नहीं कर सकती थी, तो मैंने इनसे कहा कि अच्छा मैं आपको बाद में करती हूँ। मुझे समझ तो आ गई कि ये फेक कॉल है, वो हम पर्सनल नंबर से बात कर रहे हैं। इस तरह के इनके नंबर्स हैं और ये किसी भी नंबर से कर सकते हैं कभी भी। तो बस इन मनहूसों से वेली आवाम को लूटने के अलावा इनको कोई काम ही नहीं है। बेड़ा गर्क हो बेचारे, अक्सर का इंसान टेंशन में होता है, माइंड काम नहीं कर रहा होता या कोई स्ट्रेस होता है किसी भी तरह का। पढ़े लिखे भी लोग इन स्कैमर्स का शिकार हुए। इवन मेरे सर्कल में मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी जो बहन है वो माशाल्लाह पढ़ी लिखी, कोई 16-17 स्केल की जॉब पे है। अब वो मोहतरमा, उसका बेटा बीमार था और उसको अर्ली मॉर्निंग में कॉल आई है कि इस तरह आपका एचबीएल का जो अकाउंट है फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, तो आप हमें उसकी डिटेल्स दें। उसकी बेचारी के अकाउंट में कहीं कुछ पैसे पड़े हुए थे, तो वो उन्होंने हड़प कर लिए। तो वो सब सारे के बोले तुम तो पढ़ी लिखी हो, ये तुमसे कैसे हो गया। अब वो कहती मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में थी, मेरे माइंड ने काम ही नहीं किया, तो इस वजह से मुझे पता ही नहीं चला मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। मतलब स्कैमर्स की तरफ मेरा माइंड ही नहीं गया। तो हो जाता है कभी कभी, तो बस आप लोग ख्याल करें। और इस तरह की कभी भी कोई कॉल्स या कोई भी इस तरह की कोई डिटेल्स वगैरह मांगे तो ना दें। और दूसरा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि इस तरह चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। पता सबको सब कुछ ही होता है, लेकिन माइंड से निकल जाता है, क्योंकि इनके नए नए ट्रिक्स आते हैं टाउन में, तो वो बस हर बंदा किसी को किसी तरह का कोई चूना लग भी जाता है और कहीं और नहीं भी लगता। खैर, इनसे जो भी बात हुई है मैं सारी शेयर कर दूँगी। बाकी ज़रूरी नहीं कि ये आपको इसी नंबर से कॉल करें, किसी भी नंबर से कभी भी कॉल कर सकते हैं। बट आपने एंड पे वही कि भी कोई भी डिटेल, कोई भी प्राइवेट डिटेल किसी से भी शेयर नहीं करनी, नेवर एवर। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और इन स्कैमर से बचते रहिए। अल्लाह हाफिज़।